आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेमेंट वाउचर का। ठीक है, कल हम लोगों ने कॉन्ट्रा वाउचर देखा था, आज पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में कौन कौन से ट्रांजेक्शन बताए थे मैंने आप लोग को, बताओ दो तीन लोग। यानी पेमेंट वाउचर आप कब यूज करोगे? कैश बैंक क्रेडिटर और एनी पर्सन। हाँ, मतलब आप जब भी किसी पर्सन को या फिर किसी भी क्रेडिटर्स को कैश या बैंक से पेमेंट करोगे तो हम लोग पेमेंट वाउचर यूज करोगे। सेकंड क्या बताया था? जब भी आप कोई खर्चों का पेमेंट करोगे, है ना, या तो कैश में करोगे या तो फिर बैंक से पेमेंट करोगे, तो वो एंट्री भी आपकी पेमेंट में जाएंगी। उसके अलावा और कौन सा ट्रांजेक्शन था? एक असेट्स का था एक, है ना, यानी आप कोई भी असेट्स परचेस किया आपने कैश में या बैंक से, तो वो भी एंट्री किस में जाएंगी? आपका पेमेंट वाउचर में जाएंगे। अब जैसे हम लोगों ने कॉन्ट्रा वाउचर में देखा था, सेम वैसे पेमेंट वाउचर का भी रहेगा। यहाँ पे पेमेंट वाउचर का नाम आएगा, सीरियल नंबर आएगा, डेट आएगा यहाँ पे, है ना। ये हम लोग टैली में देख लेते हैं। जैसे टैली में आपको अगर पेमेंट वाउचर में एंट्री करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वाउचर्स में आएंगे। वाउचर्स में आने के बाद में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में देखो यहाँ पे ऑलरेडी पेमेंट वाउचर दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं F4 करके कॉन्ट्रा वाउचर होता तो हमको अभी पेमेंट वाउचर में जाना है, तो क्या शॉर्टकट किस यूज करेंगे? कंट्रोल नहीं, सिर्फ F5, है ना। तो सिंपल हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, F5 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको पेमेंट वाउचर लिखा हुआ है, ये सीरियल नंबर है। तो ये कॉन्ट्रा वाउचर का जो सीरियल नंबर है वो अलग चलेगा, पेमेंट वाउचर का अलग चलेगा, सारे वाउचर का जो सीरियल नंबर है वो अलग अलग चलता है। तो सेम यहाँ पे भी आपको डेट चेंज करना है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अकाउंट है और नीचे पर्टिकुलर्स है, क्योंकि हमने कॉन्ट्रा में भी सिंगल एंट्री देखी थी, डबल एंट्री में भी की थी, तो पेमेंट में भी सेम है। अब ये सिंगल एंट्री का वाउचर या डबल एंट्री का? सिंगल एंट्री का है ना। इसको हम लोग डबल एंट्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग सिंगल एंट्री में करेंगे। तो सिंगल एंट्री में देखेंगे जैसे कॉन्ट्रा में था यहाँ पे अकाउंट, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमें एक अकाउंट सिलेक्ट करना होता है, और नीचे पर्टिकुलर से तो पर्टिकुलर में भी एक अकाउंट सिलेक्ट करना होता है। लेकिन कॉन्ट्रा में जो मैंने आपको बताया था ऊपर डेबिट और नीचे क्रेडिट, पेमेंट में ऐसा नहीं है। पेमेंट में ऊपर क्रेडिट नीचे डेबिट आएगा। अब ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इस चीज में, या डेबिट क्रेडिट अगर याद नहीं रखना है तो पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर ये दोनों सिमिलर वाउचर है, तो इसमें हमेशा ध्यान देना कि ऊपर में हमेशा कैश या बैंक ही आता है, दूसरा अकाउंट दिखेगा भी नहीं वहां पे आपको। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है आपको, पेमेंट वाउचर या रिसिप्ट वाउचर। तो अभी हम लोग पेमेंट वाउचर की बात कर रहे हैं, तो पूरा ध्यान पेमेंट वाउचर पे देना है। मतलब पेमेंट वाउचर में ऊपर साइड में कौन सा अकाउंट आएगा, या तो कैश का, क्रेडिट वो तो याद रखना ही रखना, लेकिन ध्यान रखना है कि या तो कैश का पेमेंट आएगा, सॉरी पेमेंट नहीं, कैश का अकाउंट आएगा या फिर बैंक का अकाउंट आएगा। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो आपके ट्रांजेक्शन के ऊपर रहेगा। अगर आपके ट्रांजेक्शन में सॉरी, अगर आपके ट्रांजेक्शन में पेमेंट कैश में दिया हुआ है तो ऊपर क्या आएगा, कैश आएगा। आपके ट्रांजेक्शन में पेमेंट अगर बैंक से दिया हुआ है तो ऊपर बैंक आने वाला है। ठीक है, तो कुछ ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन है सैलरी पेड बाय कैश। अब इसमें क्या डेबिट क्या क्रेडिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे अभी बताया आपको कि ऊपर में हम लोग कौन सा अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, अभी कैश का सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सी प्रेस करेंगे, कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग एंटर करेंगे। दूसरा अकाउंट किसका सिलेक्ट करेंगे, सैलरी का। अब यहाँ पे मैंने एस प्रेस किया तो सैलरी का अकाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है। तो अकाउंट बनाने की शॉर्टकट किसका है? कल आप लोगों ने अकाउंट बनाया होगा ना, ऑल्ट सी है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, अकाउंट का नाम लिखेंगे सैलरी अकाउंट। एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं, सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट। किसमें जाएगा ये, क्या है ये, सैलरी क्या है, खर्चा है हमारा, लेकिन खर्चा भी कौन सा है, इनडायरेक्ट है। तो ध्यान रखना है अभी आपको यहाँ पे ये हेड कंपलसरी बराबर ही सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे आपने हेड कोई भी गलत किया तो आपकी अकाउंटिंग बिगड़ सकती है ना। तो यहाँ पे जो रहेगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैंने आपको बताया यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यस वगैरह नहीं करना है, जो जैसा है उसको वैसे ही रखना है और कंट्रोल ए से सेव कर देना है। ठीक है, तो हमने सैलरी पेड किया। ठीक है, देखो सिंपल क्या किया हमने, ऊपर में कैश सिलेक्ट किया, नीचे में सैलरी पेड किया यहाँ पे। ठीक है, कितनी सैलरी पेड किया हमने, 5000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5000, एक ही बार अमाउंट लिखना है क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद में यहाँ पे नीचे में आना है नरेशन की जगह पे। अब नरेशन में क्या होता है, देखो मैंने कल भी आपको समझाया था
नरेशन क्या होता है, इस नरेशन का अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। नरेशन क्या होता है कि ये जो भी ट्रांजेक्शन किया है आपने उसका पूरा डिटेल लिखना। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सैलरी किया, तो क्या यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ट्रांजेक्शन में आपने सैलरी किसको की और कौन से महीने की? नहीं किया। यहाँ पे बस हमने क्या किया, सैलरी एक्सपेंसेस का एक अकाउंट बनाया हुआ है और कैश बनाया, यानी हमने सैलरी अकाउंट डेबिट किया और कैश अकाउंट क्रेडिट किया। लेकिन यहाँ पे अगर मेरे को ये लिखना है या 1 महीने बाद में या 1 साल के बाद में जब मैं ये एंट्री देखूंगा, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए या मुझे ये तुरंत समझ में आना चाहिए कि सैलरी किसको की गई है और कौन से महीने की गई, क्योंकि सैलरी अलग अलग मंथ की होती है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमें कहाँ लिखनी पड़ेंगी, नरेशन में लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बीइंग सैलरी पेड टू रमेश कुमार फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल या मई लिख देते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग अप्रैल में कर रहे हैं 1 अप्रैल को, तो कौन से महीने की सैलरी देंगे, मार्च की देंगे यहाँ पे, है ना। तो नरेशन कैसा लिखना है, बीइंग सैलरी पेड टू रमेश फॉर द मंथ ऑफ मार्च 24 कर दिया। तो अब ये जो नरेशन मैंने लिखा, इससे क्या हो जाएगा कि आपके अलावा अगर कोई भी इस एंट्री को देखता है तो उसको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा कि सैलरी जो दी गई है वो किसको दी गई है, रमेश को दी गई है और कौन से मंथ की दी गई है, अब मार्च की दी गई है, ठीक है। तो इसीलिए नरेशन लिखना कंपलसरी है आपको, ठीक है। बस लास्ट में एंटर करना है और एक्सेप्ट करना है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे वाउचर सेव नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें, सिंपल है वाउचर। क्या करना है आपको, ऊपर में जो भी आपने पेमेंट किया है बस ध्यान रखना है कि ऊपर में कैश या बैंक ही आएगा। पेमेंट अगर कैश से हुआ है तो ऊपर कैश आएगा, पेमेंट अगर बैंक के थ्रू हुआ है तो ऊपर बैंक आएगा। बैंक मतलब फिर जिस बैंक से आपने पेमेंट किया, अगर एसबीआई का नाम है तो एसबीआई लिखना है, कैनरा बैंक है कैनरा लिखना है, देना बैंक है, यानी जो भी बैंक का आपने चेक दिया है, चेक भी दिया आपने तब भी आप किसी न किसी बैंक का रहेगा ना, ठीक है। तो बैंक का नाम लिखना है आपको, ठीक है। अगर वहां पे ट्रांजेक्शन में लिखा है पेमेंट बाय चेक, तो चेक का मतलब क्या है, चेक नाम का कोई अकाउंट नहीं बनता है। तो चेक आपने दिया है, इसका मतलब पैसा कहां से कटा है, बैंक से कटा है। तो वहां पे चेक की जगह क्या लिखना है आपको, बैंक लिखना है। अब अगर सिर्फ बैंक ही लिखा है तो अपने मन से आप कोई भी नाम लिख सकते हो। तो कैश और कविता नाम आएगा वहां पे, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने इसको एक्सेप्ट किया, वाउचर सेव हो गया और यहाँ पे नंबर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ऐसे ही यहाँ पे जो 20 ट्रांजेक्शन है ये आपको याद होगा, तो मैंने आपको डेबिट क्रेडिट के लिए दिया था करने के लिए, तो ये आपको अच्छे से मालूम है अभी कौन से 2 अकाउंट निकलेंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूं। अब यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या है, कैश पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो कौन से 2 अकाउंट निकले थे, एडवर्टाइजमेंट और कैश। तो एक अकाउंट हम लोग बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट का। तो मैं वापस आता हूं टैली में, ऊपर क्या लिखूंगा, कैश आएगा। ध्यान रखना है ऊपर हमेशा कैश ही आएगा। तो कैश का अकाउंट सिलेक्ट किया, ए प्रेस किया, एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट बनाया, क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहां से एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट बनाएंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लिखना है वहां पे या अकाउंट लिखना है, क्या रहेगा ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रहेगा, है ना। सेव करेंगे, कितना पेमेंट किया, 500 किया, 500 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नरेशन लिखना है, नरेशन आपको लिखना है। मैं अभी जल्दी जल्दी समझाने के लिए नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको कंपलसरी है, मैं जब एंट्रियां चेक करूंगा तो सभी के एंट्रियों में मुझे नरेशन कंपलसरी दिखना ही चाहिए। अगर नरेशन नहीं दिखा तो मैं फिर से एंट्री करने के लिए बोलूंगा, ठीक है, नई कंपनी बना के, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, परचेस मशीनरी। क्या खरीदा हमने, मशीनरी खरीदी यहाँ से, ठीक है। अब कैसे खरीदी, कैश में। तो ऊपर क्या आएगा, कैश। ऊपर कैश सिलेक्ट करेंगे, नीचे मैंने एम प्रेस किया। मशीनरी का अकाउंट बना हुआ है क्या, नहीं बना हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट सी करने पड़ेंगे, मशीनरी का अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। अब मशीनरी जो अकाउंट है क्या रहेगा, ये फिक्स असेट्स रहेगा ये, है ना। थोड़ा थोड़ा आ रहा है अभी आप लोगों को, ठीक है। कितने का खरीदा मशीन, 5000 का। नरेशन लिखना है, बीइंग मशीनरी परचेज बाय कैश, एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, कैश पेड फॉर सैलरी। अभी हमने वो एंट्री कर ली है, ये समझा दिया था आपको। उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेड कैरेज। अब यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोला है आपको कैश में लिया है कैसे दिया है। तो जब आपको बोला है पेड किया तो इसका मतलब क्या किया, हमने दिया है ना। तो क्या आएगा वहां पे, भला कैश लिखा हुआ नहीं है लेकिन हमने दिया तो है। तो क्या कैसे दिया हुआ है, कैश में ही दिया हुआ। तो यहाँ पे एक क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर में कैश, नीचे में किसका अकाउंट बनेगा, कैरेज का अकाउंट बनेगा। कैरेज का है अपना, ऑल्ट सी करके यहाँ पे हम लोग कैरेज का अकाउंट बनाएंगे। अब ये क्या होता है, कैरेज मतलब गाड़ी भाड़ा होता है,
जैसे सामान लाने ले जाने के लिए जो आप गाड़ी करते हो कैरेज एक्सपेंसेस में आता है यहाँ पे, ठीक है। क्या रहेगा ये, खर्चा रहेगा, नहीं असेट्स कहाँ से रहेगा, नहीं गाड़ी थोड़ी खरीद रहे हम लोग ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही रहेगा यहाँ पे आपका, ठीक है। कितना कर रहे, 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश पेड फॉर कैरेज एक्सपेंसेस, एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री क्या है यहाँ पे, स्टेशनरी परचेज। तो एक अकाउंट बनेगा स्टेशनरी का, कैसे परचेस किया हमने स्टेशनरी, कैश में, तो ऊपर कैश लिखेंगे, नीचे कौन सा अकाउंट बनाएंगे, स्टेशनरी का। एस प्रेस किया, स्टेशनरी का अकाउंट नहीं है, क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट सी, स्टेशनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या रहेगा ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा ये, है ना। कितने का सामान खरीदा हमने, 1,000 रुपए का, तो यहां लिखने का पड़ेगा मुझे 1,000 रुपए। नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग कैश पेड फॉर स्टेशनरी परचेज, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे आपको एक एक करके ये सारी एंट्रियां करनी है। तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए 5-6 एंट्री करके दिखा दिया, समझ में आ गया, ठीक है। फिर ये होने के बाद में सेम यही सारी एंट्री किसमें करना है आपको, डबल एंट्री में करना है। डबल एंट्री कल लोग बहुत कंफ्यूज हुए थे, उसी कंपनी में सिंगल एंट्री कर रहे थे और उसी कंपनी में डबल एंट्री कर रहे थे। लेकिन ध्यान रखना है, मैं आपको बताया था कि अब ये मेरा ये कंपनी है, ये इसमें सिंगल एंट्री पूरी हो गई, मुझे वापस से डबल एंट्री करना है, तो नई कंपनी बनानी है ना, नई कंपनी बनाना है, फिर उसमें डबल एंट्री करके फिर सारे एंट्री करना है यहाँ पे, ठीक है। एक एंट्री में डबल एंट्री में बताता हूँ आपको। अब मुझे इस पेमेंट वाउचर को डबल एंट्री में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट कीज, बाकी लोग, अरे कंट्रोल एच करना पड़ेगा, है ना। कंट्रोल एच करने के बाद में डबल एंट्री में आ गया। अब यहाँ पे देखो बाय है, अब देखो यहाँ पे कहीं कहीं ना बाय और टू भी रहता है, या कहीं पे CR/DR लिखा रहता है, ठीक है। तो सिंपल देखना, बाय मतलब डेबिट और DR मतलब डेबिट होता है। तो बाय लिखा हुआ है यहाँ पे सबसे पहले, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें कौन सा अकाउंट सिलेक्ट करना है, डेबिट अकाउंट सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल वो सैलरी वाला लेते हैं, ये जो पहला एग्जाम्पल है, या ये ले लेता हूं मैं, कैश पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ये पहली एंट्री हम लोग डबल एंट्री में करेंगे। तो डेबिट क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी। देखो यहाँ पे जैसे जैसे अकाउंट बनाएंगे ना, पूरी लिस्ट आपके सामने आती जाएंगी। तो इस लिस्ट में अगर आपने जो अकाउंट बनाया हुआ है अगर वो दिख रहा है तो यहाँ से सिलेक्ट करना है, नहीं दिख रहा है तो फिर नया बनाना है, वापस से क्रिएट करना है उसको, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट सिलेक्ट किया, डेबिट कितना, 500 रुपए, एंटर। अब यहाँ पे बाय है, लेकिन हमें क्या चाहिए, टू चाहिए, तो टी प्रेस करना है, एंटर करना है, कैश। देखो नरेशन लिखना है, अब यहाँ पे नेगेटिव कैश का मैसेज है, ठीक है। नरेशन लिखना है, बीइंग कैश पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ये हो गया आपका डबल एंट्री, ठीक है। इजी है एकदम। नई कंपनी बनाना है, नई कंपनी में फिर से आपको एंट्री करना है। क्लियर हुआ, सभी को समझ में आ गया, इजी है एकदम, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ये वाउचर एंट्री में आपको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारे कंफ्यूजन क्लियर होने चाहिए। जब तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं होते आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही देखेंगे।